आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 9वें अध्याय से, जिसमें वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव होता है। वृत्रासुर हालांकि असुर कुल में हुआ था, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इसका कथा जो है हम सुनेंगे। वृत्रासुर अपनी प्रार्थना में कहता है, मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है। जो कंफ्यूज्ड है, बिविल्डर्ड है, वो रस्सी को सर्प मान बैठता है, तो उसे रस्सी का भय उत्पन्न करता है। किंतु समुचित बुद्धि वाला मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वो रस्सी को रस्सी समझता है। ये ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान है वो रस्सी को रस्सी समझेगा, और जिसको अज्ञान है वो रस्सी को सर्प समझेगा और भयभीत होगा। तो इस संसार में मनुष्य इतनी सारी चिंता में भयभीत होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मेरे मित्र को ये हो जाएगा, मेरे संबंधी को ये हो जाएगा, मेरे परिवार को ये हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा, मेरे बिजनेस को ये हो जाएगा, मेरे जॉब को हो जाएगा। वो हमेशा, इसलिए जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो हमेशा भयभीत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ज्ञान में नहीं है, वो भौतिक ज्ञान में है, वो आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं है। इसके कारण हमेशा भयभीत रहता है, और वो सारे संसार को इस प्रकार से भयभीत करता रहता है। देखा जाता है कि जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो सारे संसार को, अपने आसपास सबको भयभीत करता है। लेकिन जो ज्ञान में है, समुचित बुद्धि वाला मनुष्य, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धि वाला मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि रस्सी को रस्सी समझता है। इसी प्रकार सबों के हृदय में उनकी बुद्धि के अनुसार ही परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करते हैं। तो कौन है पीछे उत्पन्न, कौन कर रहा है? व्यक्ति की इच्छा के अनुसार भय या निर्भीकता, फियरलेसनेस, कौन उत्पन्न कर रहा है पीछे? उनकी बुद्धि के अनुसार परमात्मा स्वरूप आप उत्पन्न करते हैं। भगवान तो उत्पन्न करें, लेकिन भगवान उसकी बुद्धि किस तरफ चल रही है उसके अनुसार उत्पन्न। किंतु आप स्वयं अद्वैत है, ये भगवान की प्रार्थना करा वित्तासुर महान भक्त से। आगे बोलते हैं, विचार विमर्श से देखा जाता है सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वही है। अतः मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमय बूंद को चखा, हे मधुसूदन, जिसने आपकी महिमा के समुद्र, भगवान की महिमा का वो समुद्र, ये उन्हें भागवत में देखते हैं 18,000 श्लोक, और फिर गीता है, चैतन्य चरितामृत, आदि पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है। तो भगवान की महिमा, आपकी महिमा के समुद्र की एक अमृतमय बूंद को भी जिसने चख लिया है, प्रॉपर्ली टेस्ट कर लिया, उसके मन में निरंतर आनंद की धारा बहती रहती है। वो कभी आपका आस्वादन नहीं छोड़ेगा। जिसने आस्वादन लिया है वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन जिसने आस्वादन को टेस्ट नहीं किया वो भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की, अलग अलग तरीकों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके अपनाएगा कि कैसे मेरे को ज्यादा आनंद मिले, मेरे को कैसे मनोरंजन मिले, कैसे आनंद मिले, कैसे मैं सुखी रहूं, चाहे मैं संसार को कष्ट हूं, लेकिन मैं कैसे सुखी रहूं, मेरा यश कैसे बढ़े, मेरा काम कैसे हो। तो वो जो सारे कार्य है, सारे कार्य इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से कैलकुलेट करता है।
और जो भगवान का भक्त होता है वो कैलकुलेट करता है भगवान को किधर किस में ज्यादा बेनिफिट होगा। दोनों ही कैलकुलेशन वाले माइंड वाले हैं, दोनों ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये कैलकुलेट कर रहा है कि किस चीज से भगवान को ज्यादा, किस सेवा से भगवान को ज्यादा फायदा होगा। इंद्रिय तृप्ति वाला व्यक्ति सोचता है किस चीज से मुझे ज्यादा फायदा होगा, मेरा यश बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरे को फायदा होगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी। तो हम भगवान के सेटिस्फेक्शन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान के सेटिस्फेक्शन में भी हमारा सेटिस्फेक्शन पहले आ जाता है कि हमें किस चीज से यश मिलेगा, हमें किस चीज से हम लोग प्रशंसा करेंगे, हमें, चाहे हम भगवान की दूसरी जरूरतों को भूल जाए। तो यहाँ पे जो लिखा है कि मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमय बूंद को चख लिया, उसके मन में निरंतर आनंद की धारा बहती रहती है। ऐसा महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवण इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले तथाकथित भौतिक सुख की झलक को भी भूल जाते हैं, उसकी परछाई को भी भूल जाते हैं। ये भौतिक सुख तो भाड़ में जाए, झलक, इसकी झलक भी। पहले भगवान को किन किन चीजों से सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मेरी इंद्रिय तृप्ति तो बाद में, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप जैसे भक्तों के जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता है, प्रिय प्रित्र मित्र महात्माएं, भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं। यद्यपि अभक्त लोग अपने अल्प ज्ञान तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते, वो उनसे जो हायर है उसको मानते नहीं हो। वो सोचते हैं कि मैं तर्क वितर्क अल्प ज्ञान के द्वारा ये भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते। वो भगवान के बहाने अपने आप को प्रसन्न करते रहते हैं वास्तव, और यश प्राप्ति और प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं। अगर उन्हें उचित यश और उचित प्रशंसा नहीं मिले तो क्रोधित हो जाते हैं, विषाद करने लगते, दुख करने लगते, क्योंकि उनका उद्देश्य था इंद्रिय तृप्ति, इसलिए उन्हें दुख हुआ। लेकिन भक्त लोग उन सारी सेवाओं को भगवान के लिए स्वीकार करते हैं, चाहे उन्हें पर्सनली कितना भी कष्ट। उन्हें इस जगत से प्रशंसा या इस जगत का यश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका उद्देश्य था यश और प्रशंसा, वो दुखी होते, और वो सारा ऐसा कार्य करते हैं जिससे उन्हें इंद्रिय तृप्ति मिले। उसके लिए काफी श्रम करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, लेकिन उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति, यश है, प्रशंसा है। इसके बदले में वो भगवान की दूसरी आवश्यकताओं को, भगवान की जो दूसरी आवश्यकता है उसको भी छोड़ देते हैं। भगवान की अलग अलग सेवा भगवान को अलग अलग आनंद देती है। भगवान का जप जो है भगवान को एक अलग प्रकार का आनंद देता है। भगवान का जप भगवान को अलग प्रकार का आनंद देता है। भगवान का गुणगान भगवान को अलग प्रकार का आनंद देता है। भगवान का गुणगान का श्रवण करना भगवान को अलग आनंद देता है। अर्च विग्रह की सेवा एक अलग प्रकार का भगवान को आनंद देता है। इसीलिए भक्ति की 9 विधियां है। श्रवणम, नहीं तो भगवान को बोला जाता कि नहीं ये एक ही विधि है आपको प्रसन्न करने की। नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की 9 विधियां। श्रवणम,
वो अलग भगवान को आनंद देता है कि ये मेरी कथाओं को श्रवण करता है, ध्यान पूर्वक करता है, मुझे नेग्लेक्ट नहीं करता, मुझे इग्नोर नहीं करता। श्रवण कीर्तन, भगवान का गुणगान करना या भगवान का नाम लेना, ये भगवान को अलग अलग देता है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान का कंटिन्यूस स्मरण भगवान को अलग आनंद देता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की फिजिकली सेवा करने का आनंद देता है। अर्चनम, भगवान की पूजा करने का अलग आनंद देता है। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, प्रॉपर तरीके से प्रणाम करना एक अलग आनंद देता है भगवान को। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान का दास बन के रहना भगवान को एक अलग आनंद देता है। साख्यम, भगवान के साथ मित्रता भगवान को एक अलग दास आनंद देता है। साख्यम आत्मनिवेदन, कंप्लीट सरेंडर, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति भगवान को एक आनंद देता है। इसलिए 9 प्रकार की विधि। भगवान को भी वैरायटी चाहिए, भगवान को वैरायटी चाहिए, और हर एक सेवा के अंदर अंदर भी हजारों वैरायटी। अर्च विग्रह की सेवा के अंदर भी भगवान अलग अलग वैरायटी, हर सेवा के अंदर। श्रवण में भी अलग अलग वैरायटी, श्रवण भी किस लेवल का कर रहे हैं। भगवान तो फुल ऑफ वैरायटी से, भगवान का जगत भी फुल ऑफ वैरायटी से। तो लेकिन जो ये कहां से पता लगता है, ये हमें उच्च कोटि के भक्तों से पता लगता है, जिनकी केवल इच्छा भगवान को प्रसन्न रखने की। हम भौतिकतावादी, हमारी इच्छा 90%, 99% अपने को प्रसन्न रखने की, क्योंकि कुछ परसेंट भगवान को प्रसन्न, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास में भी हम अपने आप को प्रसन्न कर लेंगे माया के प्रभाव से। तो इसलिए अभक्त लोग हैं, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, यद्यपि अभक्त लोग अपने अल्प ज्ञान, उनका जो सीमित लिमिटेड ज्ञान है, तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते। भगवान की तर्क वितर्क और अल्प ज्ञान, ज्ञान भी अल्प है और तर्क वितर्क भी समझ नहीं पाते। किंतु एक भक्त जो, जिसने भगवान के चरणार विंद का अमृत एक बार भी पान किया हो, वो जानता है कि भगवान की भक्ति में कितना दिव्य आनंद होता है। वो जानता है कि भगवान की सेवा करके वह सबकी सेवा कर सकता है। अतः भक्तगण समस्त जीवात्माओं के असली मित्र रहते हैं। हालांकि भक्तगण जैसे जो प्रीचिंग करते हैं, लोगों को अच्छे नहीं लगते, जनरली मटेरियलिस्टिक लोगों को अच्छे नहीं लगते। क्योंकि क्यों अच्छे नहीं लगते? उनकी हर इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालते, उनके हर इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में बाधा डालते। तो अगर कोई इतना बाधा डालेगा तो नेचुरली हर कोई उससे इरिटेट होगा, उससे ईर्ष्या होगी कि हर बार हम इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते हैं, बीच में बाधा हो जाती। तो वो जानता है कि भगवान की सेवा करके सबकी सेवा करता है। अतः भक्तगण समस्त जीवात्माओं के असली मित्र है। अगर सारे जीव मान लेते कि भक्तगण जीवात्माओं के मित्र हैं, तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे, कोई चैलेंज नहीं करेंगे, सारा जगत भक्त बन जाएगा। लेकिन सबके अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति ईर्ष्या है भगवान के प्रति, इसलिए, और उनका मिथ्या अहंकार है, इसलिए तुरंत स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। और वो तब तक नहीं जब कहीं उनका अहंकार चकनाचूर नहीं हो जाए, वो तब तक अपनी ईर्ष्या को बनाए रखते हैं, मिथ्या अहंकार को बनाए रखते, क्योंकि हर चीज उन्हें भगवान की भक्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा लगती। अतः भक्तगण समस्त जीवात्मा के असली मित्र, केवल शुद्ध भक्ति समस्त बद्ध जीव के कल्याण हेतु भगवान की महिमा का उपदेश दे सकता है। तो बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, वही केवल समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु भगवान की महिमा का उपदेश दे सकते हैं। अब जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए नियम बना दिए इतने सारे,
हालांकि संसार में डॉक्टर भी बनाते नियम। अगर डॉक्टर किसी को बोल दे कि आपको खाना ही नहीं है, बस नहीं खाना। भौतिक जीव इतने सारे नियम। डॉक्टर बोलता है आपको ऑयली नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल हो किसी को ऑयली नहीं खाना है, फैटी नहीं खाना है, शुगर हो तो मीठा नहीं खाना है, ये कहना। अगर किसी को 2-4 बीमारी हो तो बस उसका तो गया, सूखी दाल रोटी खाना पड़ेगा। तो डॉक्टर तो पूरा की पूरा वो कर देता है, भगवान तो ऐसा नहीं करता। डॉक्टर तो पूरा पूरा ऐसा ऐसा डिपेंडेंट बनाता है कि व्यक्ति को कोई जीवन का आनंद ही खत्म कर देगा। डॉक्टर अगर किसी को 2-3 बीमारी हो जाए तो डॉक्टर तो जीवन का आनंद ही, उसके सारे आनंद ही खत्म कर दे। भगवान ऐसा नहीं करता। भगवान तो बोलते हैं नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। ये वैसे भी चीजें हेल्थ को खराब करने वाली है। ये भी वैसे है। जैसे ऑयल हेल्थ को खराब करता है, शुगर हेल्थ को खराब करती है, दूसरी चीजें को, ये तो उससे भी ऊपर की चीज है। लेकिन व्यक्ति इनको छोड़ना नहीं चाहता, इनको छोड़ना नहीं। वो डॉक्टर की बात मान लेंगे लेकिन भगवान की बात नहीं मानेगा, भक्तों की बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इन चीजों से उसको इंद्रिय तृप्ति में बाधा पहुंचती है। डॉक्टर बोलेगा शुगर छोड़ दो, शुगर छोड़ देगा। डॉक्टर ने DOCTOR डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर ने बोला है फैटी ऑयल ये चीज आपके कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, वो छोड़ दो। या और भी चीजें छोड़ दे, कहीं मिल्क छोड़ दो, मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दो। वो ये नहीं बताता कि भाई मिल्क जो है मिलावट वाला है इसलिए छोड़ दो। वो बोलता मिल्क छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, इसका रिएक्शन हो। वो ये नहीं बताता कि आपको अच्छा नहीं मिल रहा है मिल्क इसलिए छोड़ दो। तो डॉक्टर को ब्लाइंडली बताया आई लेफ्ट, मैं वेगन बन गया। वेगन जो है वेजिटेरियन तो है लेकिन मिल्क भी छोड़ दी, डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि कौन सा मिल्क छोड़ना चाहिए। अगर आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है तो ठीक है। तो ये जो है, जहां पे इंद्रिय तृप्ति में बाधा पहुंचती व्यक्ति इरिटेट हो जाता। इवन भगवान की सेवा में भी ऐसा, क्योंकि अभक्त लोग अल्प ज्ञान तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते। बीच में उनका इंद्रिय तृप्ति भी आ जाता है। जबकि भगवान की अगर सेवा करनी तो शास्त्र के अनुसार सेवा करने में क्या प्रॉब्लम? अगर सेवा कर रहे हैं तो कोई सी भी सेवा कर सकते, किसी भी सेवा को महत्व दे सकते। लेकिन जिसने भगवान के चरणारविंद की अमृत का एक बार भी पान किया है, वो जानता है कि भगवान की भक्ति में कितना देवी आनंद होता है। वो जानता है कि भगवान की सेवा करके वो सबकी सेवा कर लेता है। अतः भक्तगण समस्त जीवात्मा के असली मित्र है। केवल शुद्ध भक्ति समस्त बद्ध जीवों के कल्याण तो भगवान की महिमा का उपदेश दे सकते। हम जो है अभी ये जैसे भागवत हम पढ़ रहे, भगवान की शुद्ध भक्ति की वाणी को रिपीट कर रहे हैं। हमारे अपने कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन भगवान की वाणी को रिपीट, तो शुद्ध भक्ति की महिमा ही है। शुद्ध भक्ति जो भगवान की महिमा प्रदर्शन। ये सब वृत्तासुर जैसा असुर भी, उसको भी इतना बुद्धिमान है क्योंकि अंदर से भक्त है पूरा, बाहर से असुर दिखता है लेकिन अंदर से भक्त है। लेकिन इस संसार में हम देखते हैं 99% बाहर से जो भक्तों हैं, बाहर से भक्त दिखते हैं लेकिन अंदर असुरिक प्रवृत्ति। सारी आसुरिक प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, ये सब भरी हुई है। इन कंडीशन में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते? इसलिए शुद्ध भक्त सेवा का आनंद लेता है। शुद्ध भक्त सेवा का आनंद लेता है, उसको सेवा से कष्ट नहीं पहुंचता है। लेकिन क्योंकि जो जैसे ऊपर लिखा अभक्त लोग या अल्प ज्ञानी, उनको सेवा में उतना आनंद नहीं आता क्योंकि बीच में इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा। तो ये वृत्तासुर बता रहा है और प्रभुपाद उसका एक्सप्लेन करते हैं। इसके आगे का श्लोक है
जहां से 40वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवेव विभूतयो दितिजानुजाप्यादयश्च चापि तेषामुपक्रमं समयम् इति स्वात्ममाया सुरनरमृगमिषित् जलतराकृतिभिः यथापराधं दण्डं दण्डधर तदर्थेव एनम् अपि भगवन् जहि त्वाष्टम यदि मन्यसे। बतासुर बोलता है, ये वास्तव में देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वृत्तासुर उत्पन्न हो गया। ये वास्तव में प्रार्थना देवता कर रहे हैं। अभी वृत्तासुर की प्रार्थना अलग आएगी आगे। हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, हे तीनों लोकों के जनक, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वृत्तासुर को देख के कर रहे हैं, भय के कारण कर रहे हैं। वृत्तासुर जो प्रार्थना करेगा वो शुद्ध प्रार्थना होगी। ये देवता लोग प्रार्थना करें, हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नरसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा देवता और दानव भी सम्मिलित थे, आपके ही शक्ति के अंश। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए। आप भगवान वामन देव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट हुए हैं जैसे भगवान वराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में जैसे भगवान नरसिंह तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर के रूप में जैसे भगवान मत्स्य तथा भगवान कुर्म। आप अलग अलग अवतारों में आते हैं। तो भगवान को भी वैरायटी, इसलिए वैरायटी ऑफ सेवा है। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। भगवान की असुरों दानवों को दंड देना, ये उनकी कृपा है क्या? यस, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है। अर्जुन दंड नहीं देना चाह रहा था कौरवों को। कोई समझता है कि अगर दंड देना मतलब अपराध है। किसी को दंड नहीं देना चाहिए, बच्चे को भी दंड नहीं देना चाहिए। बड़ों की तो बात दूर, बच्चों को भी दंड नहीं चाहिए। ये उनका अपना सोचना है, ये उनका अपना विचार है। आधुनिक युग में जैसे उसको छोड़ो, जो कर रहा है करने दो। बच्चे बोलेंगे मैं जा रहा हूँ पार्टी में जा रहा हूँ, मैं ड्रिंक करूंगा, हाँ ठीक है जाओ। फिर बाद में बोलते हैं अरे कैसा बच्चा निकला। अरे भाई पैदा तो आपने ही किया था। तो आपने ऐसे अनेक रूप दंड धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया था। हम आपसे प्रार्थना करते कि आप यदि आवश्यक समझे तो महाअसुर वृत्तासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट। देवता लोग प्रार्थना करें, हालांकि इनमें इनका स्वार्थ भी, फिर भी हमसे हायर है देवता लोग, रिस्पेक्टेबल है। कई बार व्यक्ति पूछता है, कोई कृष्ण भक्त में, तो हम तो कृष्ण खाली पूजा करते हैं, हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते। ठीक है, पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका सम्मान हो तो आदत। क्योंकि कृष्ण मतलब होता है कृष्ण के साथ उनके सारे पार्षद, उनके सारे भक्त।
भक्त की दो कोटियां होती, सकाम तथा काम। विशुद्ध भक्त अकाम होते हैं, कोई कामना के साथ नहीं करते हैं, लेकिन जो जो मिश्रित भक्त रहते हैं या अल्प ज्ञानी रहते हैं वो सकाम, उनकी सारी चीजें सकाम रहती। स्वर्ग लोक के भक्त तथा देवतागण सकाम रहते हैं, क्योंकि वे अब भी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, अपना सुख उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कोई भी अगर सदा अपने सुख की कल्पना करे, सदा अपने सुख की, तो नेचुरली अगर चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो क्रोधित होगा, दुखी होगा या ईर्ष्यालु बनेगा कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही। ये भौतिक जगत मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ये भगवान की इंद्रिय तृप्ति तो ठीक है, मेरी इंद्रिय तृप्ति भी तो होनी चाहिए। तो अपने पुण्य कर्म के कारण सकाम कर्म भक्तों को स्वर्ग भेज दिया जाता है, किंतु तब भी उनके हृदय में भौतिक स्त्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की कामना बनी रहती। मिथ्यांकार के कारण, उनके मिथ्यांकार के कारण उनको भौतिक स्त्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की आस रहती है। ये मिथ्यांकार के कारण, जो अंदर शरीर के अंदर मिथ्यांकार है, वो शास्त्रों की बात नहीं मानते, वो उच्च कोटि के भक्तों की बात नहीं मानते, वो शुद्ध को भक्तों की बात नहीं मानते। ये सकाम भक्त कभी कभी असुरों तथा राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित रहते हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि उन विविध अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान वामन देव ने तो 2 ही पगों में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए उन्हें कोई स्थान ही नहीं मिला था। इसलिए भगवान को त्रिविक्रम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 पगों में विक्रम मतलब जो जीतने वाला है, क्योंकि उन्होंने 3 पगों में ही सारे ब्रह्मांड को जीत कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सकाम तथा अकाम भक्तों में सबसे बड़ा अंतर है कि भगवान की शरण में जो देवतागण होते हैं या अकाम भक्त होते हैं या मिश्रित भक्त भी हैं, वो तुरंत भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनका अपना कोई विचार ही नहीं। ये सकाम में होता है, सकाम में दोनों चीज रहती है। लेकिन जो अकाम है वो बड़ी से बड़ी विपदा में पड़ने पर भी स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देते। अकाम उससे भी बड़े रहते, देवता लोग सकाम है लेकिन भगवान के पास जाते हैं, वो भी अच्छी चीज। तो 3 लेवल हो गया, एक तो मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी लेवल, जिसको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस रहता है सारा टाइम। इन भौतिक जगत यही सिखाता है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन जो विशुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर, और जो अकाम जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो भगवान को कष्ट देते ही नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कष्ट नहीं देते। यदि अकाम का भक्त को कष्ट होता है तो समझता है कि ऐसा उसके पूर्व दुष्कृत्यों का फल है, अथवा फलों का चुपचाप भोग करता है। वो अपने लिए भगवान को कष्ट नहीं देता है। सकाम भक्त संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु फिर भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर मानता है। लेकिन जो भौतिकतावादी है लगा रहता है उसके लिए श्रम ही सब कुछ, कि मेरे श्रम से मैं कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। उसको एक गर्व है, मेरा श्रम, मेरी बुद्धि। दास की बुद्धि अल्प बुद्धि हो, एकदम अज्ञानी हो। मेरी बुद्धि, मेरा श्रम से सारा काम चलता है, जगत चलता है, मेरे श्रम और मेरी बुद्धि से चलता है। अगर मैं श्रम करना बंद कर दूंगा तो संसार बंद हो जाएगा, सारा समाज बंद हो जाएगा, परिवार बंद हो जाएगा। मैं सब श्रम करना बंद कर दूं, मेरे श्रम से सारा जगत चलता है, मेरी बुद्धि से सारा जगत चलता है। तो सकाम भक्त सकंड, लेकिन
जो मिश्रित भक्ति देवता जो है वो संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु पवित्र माना जाता है और अपने आप को भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर मानता है सर्वेंट, और इसलिए सारा काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। उसको देखिए, अगर मैं भगवान को प्रसन्न कर लूं तो मेरा सारा काम हो जाएगा। इसलिए जगत की प्रशंसा या निंदा की परवाह नहीं करता। अगर जगत प्रसन्न है और भगवान अप्रसन्न है तो इसलिए बोला गया भागवतम के 10वें स्कंद में आता है 14 श्लोक में, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृदवागपुभिर्विदधन्मस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं, कठिनाई से ग्रस्त होने पर भी। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, भगवान के धाम के लौटने के पात्र बन जाते हैं। निसंदेह सकाम अपनी प्रार्थनाओं से भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान के पास तुरंत जाने योग्य नहीं होते। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान विष्णु अपने समस्त अवतारों में सदैव अपने भक्तों के रक्षक रहे। श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि विविधम भाव पात्रत्वात् सर्वे विष्णु विभूतय, श्री कृष्ण आदि भगवान या अन्य सभी भगवान विष्णु के अवतार। अस्माकं तव कानानां तत्तत्नतानां हरे त्व चरण नलिनी युगल ध्यान अनुबद्ध हृदय निगणानाम्। स्वलिंग विवरणेन आत्मसात् कृतानाम् अनुकंपया अनुरंजित विशद रुचिर शिशिर स्मित अवलोकेन विगलित मधुर रस अमृत कलया चांत तापम मनघासी शमितुम। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। दरअसल हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणारविंद से बने हुए। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए, हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृत्तासुर के कारण उत्पन्न हुए सदैव हमारे हृदय को कष्ट देती। तात्पर्य, ब्रह्मा जी को देवताओं का पिता कहा जाता है, किंतु श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता है, क्योंकि उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अथ भगवन्तमस्माभिः अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायामान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकायाम। अंतर्देश बाह्यपि च ब्रह्म प्रत्येगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देह अवस्थान
कालदेय स्थान विशेषम तत्उपादान उपलम्भक्तया अनुभवता सर्व प्रत्यय साक्षीण आकाश शरीर से साक्षात परब्रह्मण्य परमात्मकीयान इवार्थ विशेष विज्ञापनी स्यात् विस्फुलिंगादि भी हिरण्य रेतस। हे भगवान, जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण अग्नि का कार्य करने में असमर्थ है, वैसे ही आपके चिंगारी रूपी हम सभी जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम है। हम सभी आत्माएं अपने जीवन की आवश्यकता बनाने में अक्षम है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि के संगता है। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते हैं, क्योंकि आप इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे भी परे रहते हैं। आप अंतःकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते हैं, तो ये भगवान आप ही समस्त कारणों के आदि कारण है। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पर्श नहीं है। आप कोई आपको टच नहीं कर सकता। आप पर ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तात्पर्य, परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की तीन अवस्था में होता है: ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द देते हैं। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्म तथा परमात्मा का कारण है। ब्रह्म अर्थात निराकार परम सत्य सर्वव्यापक है, और परमात्मा स्थानीय रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। किंतु भगवान जो भक्तों के द्वारा आराध्य समस्त कारणों का मूल कारण है। शुद्ध भक्त जानता है कि कुछ ऐसा भी नहीं जो श्री भगवान को ज्ञात न हो। अतः भक्त की सुविधाओं के लिए उनसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त की सुविधाओं असुविधाओं के लिए उनसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब देवताओं ने परमेश्वर से वृत्तासुर के आक्रमण से होने वाले कष्टों का निवेदन किया, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, प्रार्थना के लिए क्षमा याचना की। निसंदेह नवदिशित भक्त दुख या निर्धनता से छुटकर पाने अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास जाता है। भगवद गीता में ऐसे 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है जो ईश्वर की भक्ति करना आरंभ करते हैं: आर्थ मतलब दुखी, अर्थार्थी धन चाहने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाला तथा ज्ञानी। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है। किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उसकी पूजा करना या प्रार्थना करना व्यर्थ। शुद्ध भक्त जानता है, देवताओं से भी जो ऊपर होता है, कि भगवान की किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी पूजा या प्रार्थना व्यर्थ। अपने लाभ के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। शुद्ध भक्त किसी आकांक्षा के बिना भगवान की सेवा करता है। शुद्ध भक्त की सेवा जो है आकांक्षा के बिना होती है। कोई मोटिव नहीं रहता, कोई डिजायर नहीं रहता। उसका डिजायर भगवान को प्रसन्नता के लिए। अतः भौतिक लाभों के लिए याचना करके भगवान को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अतएव स्वयं तत् उपकल्प्य अस्माकं भगवत परम गुरो तव चरण शत पलाश शत छाया विविध व्रजिन संसार परिश्रम उपशमनिम उपसतानां वयं यत् कामेन उपसादिता।
इसमें कहा गया है, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप सर्व ज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। भगवान की छाया ही समस्त भौतिक अशांति से छुटकारा दिलाने वाली है। चूंकि आप परम गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया। हमें आदेश दें, कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने का एकमात्र साधन। मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का ही आश्रय लेना चाहिए। डायरेक्टली चरण कमल तो मिलेंगे, इसलिए उनकी छाया का आश्रय, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक संताप उसी प्रकार शमित होंगे। तब जाके उसके भौतिक कष्ट उसी प्रकार शमित होंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में झुलसाने वाली धूप का ताप बिना मांगे तुरंत शमित हो जाता। अतः बद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति होना चाहिए। ईश्वर के चरण कमल की शरण पाकर बद्ध जीव के समस्त सांसारिक संतापों का शमन हो जाता। अथो ईश जहि त्वष्टम ग्रसंतम भुवनत्रयम ग्रस्तानि येन न कृष्ण तेजास्यानि अस्त्र आयुधानि च। अतः परम नियंता भगवान श्री कृष्ण त्वष्टा के पुत्र इस घातक असुर वृत्तासुर का संहार कीजिए। ये त्वष्टा का पुत्र है, इसने हमारे शस्त्र अस्त्र युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल लिया है। भगवान भागवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 15 श्लोक में न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापत ज्ञाना असुरम भावाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना आर्त जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरत और ऋषभ। माया द्वारा हरे हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में अधम और पाप करने वाले मूढ़ मेरी शरण में नहीं आते। हे भारत विपदाग्रस्त धन की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के नवोदित भक्त जो भौतिक लाभों की दृष्टि से भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है। किंतु ऐसे सांसारिक भक्तों का यह लाभ है कि कभी कभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। भौतिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा तब जाके शुद्ध, और भगवान की इच्छाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। जब देवता अपने को निरुपाय पाते हैं, देवताओं के पास उपाय नहीं रहता, तो दुख के कारण अश्रुपूर्ण होकर प्रार्थना करते भगवान के पास जाते हैं, और इस प्रकार वे लगभग शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भौतिक वासनाओं से मुक्त रहते हैं। वे स्वीकार करते कि परमेश्वर के भौतिक अवसरों के कारण ही वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए थे, अतः वे ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर ईश्वर चाहे उनका पालन करे या संहार करे, ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यक है। वे स्वीकार करते हैं कि परम ऐश्वर्य, किसी को भी ऐश्वर्य मिलने के कारण, भौतिक अवसर के कारण वो ईश्वर की भक्ति करना भूल जाते। ये हम सब लोग भी अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, हम थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, ज्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोहन ज्यादा प्रभावित करने लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ भौतिक अस्तित्व है। लेकिन भगवान तो यहाँ पे दास की बात कर रहे हैं।
भगवान बोल रहे हैं आपका भौतिक अस्तित्व को तो भूल जाओ। तो पर ऐश्वर्य के भौतिक अवसरों के कारण वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए। देवता लोग भी बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ऐश्वर्य के कारण आपकी भक्ति भूल जाती। थोड़ा सा भी आवश्यकता से अधिक दुख, थोड़ा सा भी, चाहे वो कोई झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी, उसको भी थोड़ा जरूरत से ज्यादा मिल जाए, आवश्यकता है। हालांकि वो प्रार्थना करता है कि अगर मैं ऐसा सुखी हो जाऊंगा तो मैं भगवान आपके लिए ऐसा करूंगा, मैं ऐसा सुखी हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, मैं ऐसा सुखी होगा तो आपके लिए ऐसा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो सुख आता है वो तुरंत भूल जाता है भगवान, उसकी भक्ति डाउन हो जाती, कमजोर हो जाती। पहले जब स्ट्रगल करता है जीवन में तो ज्यादा अच्छी तरह भक्ति करता है, सिंसियरली कर पाता है। तो देवता लोग बोल रहे वे स्वीकार करते कि परम ऐश्वर्य के भौतिक अवसरों के कारण वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए थे, अतः वे ईश्वर को अब आत्मसमर्पण करते। फिर ईश्वर चाहे उनका पालन करें, संहार करें, ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है ऐसा आत्मसमर्पण के लिए, मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हूं। अब आपकी जैसी इच्छा, चाहे मुझे बचाए या मारे, आपका दोनों अधिकार है, आपका अधिकार है। कोई अगर किसी को आत्मसमर्पित देता है उसका अधिकार है, उसको मारे या बचाए या मारे। हम भगवान के मारने को बोलते हैं, अरे अरे भगवान ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, मैंने किया क्या अपने जीवन में, ऐसा क्या पाप किया मैंने अपने जीवन में। भगवान बोलेंगे तुमको गिनती करना ही नहीं आता अपने पाप की, तुम दूसरे के पाप की गिनती करते रहते, अपने पाप को गिनते ही नहीं कभी। देखिए हमेशा सोचता रहे मैंने किया ही क्या है, इतना कष्ट पा रहा हूं, मैंने क्या गलती की अपने जीवन में। ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। अगर भगवान गिनाने लगेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि ओ मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, ये मैंने सारा कर दिया, मैं तो अज्ञान में था, मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी जो है ये सारे पाप होते हैं, अपराध होते हैं। इसलिए भागवत गीता भागवतम हमें ज्ञान देते हैं, भगवान के प्रति सेंसिटिविटी, भगवान के प्रति हमारी संवेदनशीलता। इस भौतिक जगत में तो हमारी संवेदनशीलता रहती है, या हम अनुभव करते हैं कि कोई हमारे प्रति संवेदनशील होना चाहिए, या हम, लेकिन हमें भगवान के प्रति अपनी संवेदनशीलता नहीं। जिनसे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हम बहुत संवेदनशील रहते हैं, लेकिन जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके प्रति हम ठीक पशु जैसी चमड़ी, पशु जैसी स्किन में जैसा व्यवहार करते हैं, एज इफ हमें कुछ पता ही नहीं लगता, हमें कुछ असर ही नहीं हुआ। तो स्किन तो है लेकिन एक पशु वाली है, हाथी वाली और एक पतली वाली स्किन, ये हमारी संवेदनशीलता। तो भगवान के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील देखे, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, किस चीज से कष्ट पाते हैं। हमारी जो सारी संवेदनशीलता सेलेक्टिव है, चुनी हुई है। हमारी भाषाओं के बोल भी अलग अलग हैं, ये हमारी संवेदनशीलता है। तो यहां पे है कि ऐसा आत्मसमर्पण ईश्वर के लिए कि आपके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो, अब आपकी जैसी इच्छा, चाहे मुझे बचाए या मारे, आपका दोनों अधिकार है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ भगवान आपका अधिकार है, हम आपका अधिकार है, आप चाहे हमें दंड दें चाहे हमें रक्षा करें, हमें दोनों स्वीकार। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मार भी राखो भी जो इच्छा तो हार, इस शरणागति का भक्ति विनोद ठाकुर का। इस जगत में, भौतिक जगत में जीव इतना मोहग्रस्त है कि उसकी दृष्टि, उसकी भाषा, उसकी सब कुछ
व्यक्ति 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 के ऊपर चेंज करती, किससे कितना प्रेम है, किससे के प्रति कितना संवेदनशील। लेकिन यहाँ पे बात हो रही भगवान की। भौतिक जगत में तो वैरायटी है हमारे संवेदनशीलता की, लेकिन अल्टीमेटली जो है भगवान के प्रति के भगवान को हम प्रसन्न कर पा रहे नहीं। ये देवता लोग ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी शरणागति के वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं परम ऐश्वर्य के भौतिक अवसर के कारण वो ईश्वर की शुद्धि व्यक्ति करना भूल गए। खुद बोलते हैं ऐश्वर्य के कारण बताते, इससे पहले भी हम 2-3 पहले भी भागवत में आते प्रकृति ऐश्वर्य के कारण जरा सा भी सुख हमें जरूरत से ज्यादा मिले, इसलिए भगवान भक्तों को टाइट पोजीशन में रखते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त एकदम टाइट में रखते हैं कि जरा सा भी ये। लेकिन जो एकदम मैच्योर शुद्ध भक्त हो जाते हैं उनको ऐश्वर्य दे देते हैं। क्या आप संभाल सकते हैं ऐश्वर्य को? बाकी लोग अपरिपक्व इमेच्योर लोग ऐश्वर्य को संभाल नहीं पाएंगे। उनके गुण परिवर्तन हो जाएंगे। व्यक्ति संघर्षशील अवस्था में बहुत दीन बना रहता है, जब बहुत स्ट्रगल होता है एकदम दीन हो जाता है, तो भगवान जानते हैं इस कमजोरी को। इसलिए भगवान दीनानाथ है इनके। तो जो कोई व्यक्ति दीन बनेगा तभी उसके नाथ। जो अदैन्य है उसके उसके नाथ नहीं हो, ग्रेटफुल के नाथ नहीं है, जो अनग्रेटफुल उसके नाथ नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे एक वर्णन चल रहा है, देवता लोग कर रहे हैं। देवता भगवान के मिश्रित भक्त होते हुए तुरंत स्वीकार करते हैं अपनी गलती, फटाफट 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 स्वीकार करते हैं। तो आज इस क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों